हेलो बच्चों। यहां लिखा गया है कि पार्टिकल स्लाइड्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस आर along smooth chord making an angle theta with the vertical. So time of descent is clear। तो चलो एक हम लोग पहले सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। क्लियर। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक पार्टिकल स्लाइड हो रहा है एक कॉर्ड पर, जिस कॉर्ड ने वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रखा है। मान लीजिए मैंने ये कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ये है कॉर्ड। क्लियर बेटा, आराम से देखना। ये कॉर्ड है जिसका वर्टिकल के साथ एंगल हम लोगों के पास थीटा है। तो बेटा लेंथ ऑफ द कॉर्ड अगर हम लोग निकालें तो ये हम इतनी ज्योमेट्री पढ़ चुके हैं कि किसी भी सेमी सर्कल में एंगल 90 होगा। और ये जो हम लोगों के पास डायामीटर है ये होगा 2r। तो जो लेंथ ऑफ द कॉर्ड होगा l। क्या मैं इसको 2r cos थीटा लिख सकता हूं? डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, बराबर है। अब देखो, मान लो यहां कहीं पे कोई भी एक पार्टिकल है इस पोजीशन पे अभी। तो अगर ये वर्टिकल वाली बात की गई तो mg नीचे लग रहा होगा। इस mg का एक कंपोनेंट यहां कहीं पे आ जाएगा जो कि आ जाएगा mg cos थीटा। क्लियर, थीटा के साथ है तो बेस होगा। और यहां कहीं पे कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा। तो क्या दिख रहा है, ये mg cos थीटा इसको डाउनवर्ड्स लेकर के जाएगा। तो mg cos थीटा बराबर, अगर हम लोग यहां से m इंटू ए लिख दें तो जो एक्सेलरेशन हम लोगों के पास आ रहा है दिस वन इज g cos थीटा। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, आपसे टाइम पूछा गया था, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर है 2r cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, और एक्सेलरेशन के नाम पे है g cos थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो दिख रहा है cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ रहा है 4r/g। अच्छा, ये जो भी टाइम हम लोगों को मिला, ये जो टाइम हम लोगों को मिला, क्या आपको ये दिख रहा है कि ये किसी भी तरह से थीटा पे डिपेंडेंट नहीं है? सो हमारे पास आंसर होगा इनडिपेंडेंट ऑन थीटा। सो करेक्ट आंसर इज 4। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।